ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आपको श्री तुलसा महारानी के विषय में बताऊंगा। वास्तव में अपने सनातन धर्म में तुलसा जी का एक बहुत ही उच्च पद प्राप्त है। तुलसा जी अगर भगवान नारायण के थाली में यदि एक भी तुलसा का पत्ता पड़ जाए तो भगवान सहर्ष उस भोजन को स्वीकार करते हैं, और जिस भोजन में तुलसा जी नहीं डाली जाती हैं वह भोजन वास्तव में मांस के समान होता है। सनातन धर्मियों, सनातन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति तुलसा के सहित श्री ठाकुर जी महाराज का भोग लगाता है तो वह अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति के यदि मुख में तुलसा गंगा जल और तुलसा जी की मंजरी यदि डाल दी जाए तो वह भी सदगति को प्राप्त हो जाता है। ये है तुलसा जी की महिमा। तुलसा जी को भगवान नारायण ने सदैव अपने सिर पर धारण किया है भक्तों, आज मैं आपको बताऊं। इसलिए तुलसा का पौधा लगाने से हमारे घर में नाना प्रकार की सुख और समृद्धि होती है। तुलसा जी जिस ग्रह में लगाई जाती हैं, सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी यमराज नहीं आते हैं, कभी स्वप्न में भी नहीं आते हैं यमराज, और न ही यमराज उसे प्रताड़ित करते हैं। जिस घर में तुलसा जी का पौधा है, तुलसा जी की आरती होती है सुबह और शाम, उस घर में कभी वास्तु दोष लगता ही नहीं है भक्तों। इसलिए तुलसा का भजन करना, तुलसा जी की आरती करना, यदि हमने अपने धर्म में इतना सीख लिया तो समझ लो कि हमारा जन्म सफल हो गया। एक तुलसी मंजरी होती है, तुलसी मंजरी से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करने से वास्तव में हमें अच्युत लोक की प्राप्ति होती है, जिसकी कभी च्युत हो ही नहीं सकती है। पितृलोक में रहने वाले समस्त पितृ देवता, ये तुलसा जी का जो पौधा है, ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये हमें ऑक्सीजन प्राप्त कराता है। 128 प्रकार के रोगों को दमन करता है ये तुलसा जी का पौधा। किसी को खांसी हो रही हो, किसी को बुखार हो, किसी को डेंगू हो, किसी को मलेरिया हो, किसी को चिकनगुनिया हो, किसी को श्वास लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि अगर किसी के घर में भूत प्रेत इत्यादि की बाधा भी हो तो तुलसा जी की मंजरी 7 बार उसके शरीर से उतार करके और यदि हम बहते हुए जल पर प्रवाह करते हैं तो उस घर के नाना प्रकार के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। तुलसा कंठी जो गले में धारण करता है तो कहते हैं कि उसको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसके जबान पर माँ भगवती सरस्वती का वास हो जाता है। ये तुलसा जी ही है जो बड़े बड़े 88 हजार महात्माओं के उदर का पोषण करती हैं। ये तुलसा जी अगर न होती तो वास्तव में यह कुबेर का जो अक्षय पात्र है यह भी सूना पड़ता, भगवान का वह वैकुंठ लोक भी सूना पड़ता। पूर्व जन्म में भी तुलसा वृंदा के रूप में जानी जाती थी, और ये वृंदा कोई साधारण वृंदा नहीं थी। इस वृंदा के सतीत्व के बल पर इन्होंने एवं सतीत्वम, और इनके पति का नाम है पूर्व जन्म में जलंधर। जलंधर भगवान के आंखों से जो अश्रु की धारा निकली थी उससे प्राप्त, कहते हैं उनके तेज से जलंधर की उत्पत्ति हुई है, और जलंधर का संयोग वृंदा से हुआ है। लेकिन वृंदा के साथ भगवान नारायण ने धर्म की स्थापना करने के हेतु एक मंचन किया। साधारण सी भाषा में करें कि मनुष्य को भक्ति मार्ग से जोड़ने के लिए अंततो गत्वा, वास्तव में तुलसा जी तो हरि प्रिया हैं, हरि के ही स्थान पर हृदय पर
विराजमान होती हैं, निवास होती हैं। तुलसा महारानी की जितनी, कहते हैं कि तुलसा महारानी की यदि एक अगर सूख जाए इसका पौधा, तो एक इसकी जो है जो गुड़िया होती है, एक नग होता है, अगर एक भी कंठ में पड़ा हो जाए तो उसे जो है वैकुंठ लोक की प्राप्त हो जाती है। कोटि कन्या महादानम, करोड़ों करोड़ों कन्याओं के दान का फल प्राप्त हो जाता है। और तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति के यदि कोई सुबह और शाम दर्शन करता है, वह समझ लो साक्षात देव दर्शन, वह देवताओं के दर्शन करता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में तुलसी की बड़ी ही महिमा गाई गई है। और जो भी तुलसी को धारण करता है उसके घर में ग्रह क्लेश, नवग्रहों का क्लेश और यहाँ तक कि मानवों का भी, मानव क्लेश भी होता है। ये मानव क्लेश, देखो ग्रहों का क्लेश जो होगा ना, तो हम लोग धूप बत्ती नारियल बतासे से ग्रहों को शांत कर देते हैं, लेकिन ये मानव नाम का जो दोष है ये साधारण शांत होने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में तुलसी को धारण करने से हमारे जो शत्रु होते हैं उन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग भी अपने घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं, तुलसा जी को प्रणाम करें। तुलसा जी के दर्शन करने से ही 33 करोड़ देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तुलसा जी का दर्शन करने से ही 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और अष्ट विनायक के दर्शन हो जाते हैं। तुलसा जी भगवान के सिर पर चढ़ाई जाती हैं। शालिग्राम तुलसा जी के बगैर रह नहीं सकते हैं, भगवान नारायण तुलसा के बगैर रह नहीं सकते हैं। इसलिए तुलसा का पौधा, तुलसा का वृक्ष हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है। बोलिए तुलसा महारानी की जय।